आन उसके साथ भी समझाए फलम ये तब क्रिया दान क्रिया से विविधा क्रियों से मोक्ष कांक्षी भी। ये गीता की 17वीं अध्याय का 25 का श्लोक है। इसका भाव यह है तब इति माने उस परमात्मा के अर्थ किया जावे ऐसे भाव से थी फल को न चाह कर करके यज्ञ दान और तब की क्रिया की जाती है मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों के द्वारा। मोक्षकांक्षी भी मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले पुरुषों के द्वारा कर्म के फल को न चाह करके कर्म के फल को छोड़ करके यज्ञ और दान की क्रिया की जाती है। यज्ञ और दान तब तीन की क्रिया माने यज्ञ और तब की क्रिया की जाती है। इसी प्रकार से दान की क्रिया की जाती है। तो तीनों को शामिल है। तो भाव यह है तत्सब से भगवान को अध्याय क्यों जावे और फल को न चाहूं और जग दान क्रिया को कर्म, ये कर्म की प्रधानता है और कर्म करना तो मोक्ष की तो इच्छा और जग दान तब की क्रिया और फल को न चाहूं है। तो ये निष्काम कर्म योग कोई भाव है और साथ के वहां एक तत्शब्द दे दियो। इस वास्ते इसमें यह भक्ति गौण है और कर्म प्रधान है। और 18वीं जाकर जो 46वां श्लोक है जिसके में भक्ति भी सामान है कर्म भी सामान है, यह बात आपको बतलाई। और एक यह बात की जिसमें भक्ति है केवल भक्ति, जैसे केवल निष्काम भाव से कर्मा को करनो, जैसा आपने बतलाया कि भी कर्म निर्वाधिकार से माफली सुखदाच में गीता की दूसरी जाको 47 को श्लोक। इसी प्रकार से जिसमें केवल भक्ति है और कर्म से बिल्कुल संबंध नहीं है वो भी अपने योग है, पर वो एक प्रकार से केवल भक्ति है। उसमें भाई योग को 5 भेद बतलाया जिसका में केवल भक्ति की बात यह कहां पर बतलाई है। गीता की 10वीं अध्याय के 9 के श्लोक में गत प्रणाम बोधयंत परस्परम कथयंत से मांगनितंग तुषंती चरमंती है। जिनका मेरा में चित्त है वो मच्चिता और मदगत प्राणा, जिनका जीवन मेरे लिए है वो मदगत प्राणा। और मेरे ही प्रेम के तत्व रहस्य की बातें एक दूसरे को समझाते रहे वो बोधयंत परस्परम और कथयंत से मांग नित्यं, मेरे नाम रूप लीला धाम की बातें, मेरे गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बातें जो मेरे भक्तों के मन श्रद्धा प्रेम से जो कहते हैं निरंतर, वो कथयंत से मांग नित्यम तुषंती से और हर वक्त संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार से मेरी भक्ति के माए मस्त रहते हैं, आनंद के वहां मगन रहते हैं, रमंती है और मुझ में रमते हैं। आगे के श्लोक में इसका फल बताया है कि तेसां सत्य युक्तानां भक्तां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तंग ये न माम उपयंति ते। उन नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक जो मुझको भजते हैं उनको मैं वह बुद्धि योग यानी ज्ञान देता हूं कि जिससे मुझको यथार्थ रूप से समझ करके मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो ये केवल भक्ति है। और गीता की 9वीं अध्याय के अंत में जो शरणागति के प्रकार बतलाए हैं वो भी एक प्रकार से भक्ति है। शरणागति और भक्ति एक ही चीज है। उसमें ऐसा बताया कि मन मना भय मत भक्तो मध्याजी मान नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त महात्मा ने मत पुरायण। अर्जुन तुम मन को मुझ में लगा दे और मेरा ही भक्त बन जा, मेरी पूजा कर, मुझको ही नमस्कार कर,
इस प्रकार मेरे में लग करके और मेरी शरण मात्र मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। तो यह एक प्रकार से केवल भक्ति है। इस प्रकार से गीता में उस योग के 5 भेद बतलाए। एक केवल कर्म योग, जिसमें केवल कर्म है और आसक्ति को त्याग कर, फल को त्याग कर के कर्म की बात कही है, वो केवल कर्म योग है। जैसे आपको बताया कि आपने गीता की दूसरी अध्याय के 47 के श्लोक से 51 तक, ऐसे ही तीसरे अध्याय के वहां और चौथी कुरंती संयम तत्वा तुम शुद्धे, केवल शरीर करके और मन करके, बुद्धि करके और इंद्रियों करके योगी लोग आत्मा के वास्ते और अनासक्त भाव से कर्म करते हैं। युक्त कर्म फल त्यक्त्वा शांति महाप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्त काम कार्य न फले शक्तो निबद्धते। ऐसे वे योगी जो पुरुष है कर्म के फल को त्याग करके निष्ठा वाली शांति को प्राप्त होते हैं। अरे जो योग युक्त नहीं है पर सकाम भाव से कर्म करते हैं, काम वे कामना के कारण कर्म के फल से बन जाते हैं। तो ये भगवान ने गीता की 5वें अध्याय के 11 और 12 के श्लोकों में बतलाया। ऐसे गीता के बीच के मां कर्मयोग की बात दूसरे अध्याय से लेकर के 6ठे अध्याय तक बहुत से श्लोकों में बतलाई। ये केवल कर्मयोग माने कर्म प्रधान कर्मयोग, इसमें भक्ति को मिश्रण नहीं। भक्ति को मिश्रण कोई कोई जगह टपका है, में भी यह समझते कर्म प्रधान है और भक्ति की उसमें गौणता है। जैसे तीसरे अध्याय के 19 के श्लोक में तस्मात् असक्तं कार्यं कर्म समाचार असक्तो ह्याचरण कर्म परमात्मोति पुरुष है। इस वास्ते हे अर्जुन, करने योग्य जो कर्तव्य कर्म है उसका अनासक्त भाव से अच्छी प्रकार से पालन कर, क्योंकि जो अनासक्त भाव से कर्म करता हुआ पुरुष है परम जो परमात्मा उसको प्राप्त हो जाता है। तो इसके फल में परमात्मा की प्राप्ति बताई, इसलिए ये है कर्मयोग, पर इसमें भक्ति भी गौणता से है। और जिसमें भक्ति और निष्काम कर्म दोनों ही साथ में हुए, जैसे आपको बतलाया था गीता की 18वें अध्याय का 46 का श्लोक, इसमें भक्ति और कर्म दोनों समान है। ये तक प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मात्मकं व्यर्थ सिद्धि बिंदुते मानव है। जिस परमात्मा से संसार उत्पन्न, ये जो परमात्मा इसमें व्यापक है, उस परमात्मा को मनुष्य अपने अपने कर्मों से पूज करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। और भक्ति जिसमें प्रधान है और कर्म गौण है, ऐसे भी श्लोक आपको बतलाए। ऐसे भी बहुत से श्लोक हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्निश्चाध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्ध संदिग्ध जोरे। ये गीता की 30 का श्लोक है। यहाँ भगवान कहते हैं कि अध्यात्म चित्त खेती, अध्यात्म बुद्धि से सारे कर्मों को मेरे में अर्पण कर। भगवान कहते मुझे में अर्पण कर और आशा रहित और विक्त जो होकर के युद्ध कर, युद्ध करने की भी बात कही। तो इसमें भक्ति की प्रधानता है, भगवान के समर्पण की बात आ गई।
कायन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिय रूपी, इसमें केवल कर्म की प्रधानता है, इसमें भक्ति बिल्कुल नहीं है। जो गीता की 5वीं अध्याय का 11 का श्लोक है और 10 के श्लोक के बीच में भक्ति की प्रधानता है। ब्रह्मण्य अध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यतेन स पापेन पदम पद्ममृषा। ब्रह्मणि माना परमात्मा, परमात्मा में सारे कर्मों को अर्पण कर करके और आसक्ति को त्याग करके जो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, परमात्मा में अर्पण करके, वे पापों करके लिपायमान नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता जल में रह करके भी जल से लिपायमान नहीं होता, इसी प्रकार से केवल भक्ति के श्लोक आपको बतलाया ही, ये भी केवल अनंत भक्ति है। उसके वहां जो भगवत अर्थ कर्म को अंश है वो भक्ति है। भक्त्या तो नन्य आशक्य एवं विदुर्जुन, भक्त्या तो नन्य आशक्य एवं विदुर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम तत्वेन परवेशुम च परम तव। हे परम तव अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा न अनन्य, केवल मेरे में भक्ति और किसी में नहीं, मैं इस प्रकार का तुझको दर्शन दे सकता हूँ और तत्व से जानने में भी आ सकता हूँ। मुझमें प्रवेश करना चाहो तो प्रवेश भी कर सकता है। एवं विद्यमान ने जैसा तुझको दर्शन दिया, इस प्रकार का दर्शन अनंत भक्ति के द्वारा मैं देने के लिए बाध्य हूँ। ये भगवान ने गीता की 11वीं अध्याय के 54 के श्लोक में बतलाया। तो इसमें 5 प्रकार से योग की बात कही। पहला तो ये बात कही कि मैंने 2 प्रकार की बात तुमको कही है और लोगों को भी कही है। इस संसार के में 2 प्रकार की निष्ठा है और मेरे द्वारा कही गई, ज्ञानियों को ज्ञान योग के द्वारा, कर्मियों को कर्म योग के द्वारा। एक योग निष्ठा और एक सांख्य निष्ठा। उस सांख्य निष्ठा का नाम है ज्ञान निष्ठा और एक योग निष्ठा का ये 5 भेद आपको मैंने बतलाया। और भक्ति प्रधान कर्मयोग में उनका जो भक्ति प्रधान कर्मयोग है उसका भेद बता दिया, भगवत अर्थ कर्म और भगवत अर्पण कर्म। ये दोनों भक्ति प्रधान कर्मयोग है। अब ये भेद बतला करके हम लोगों को अब विचार करना चाहिए, इसको कार्य में लेना चाहिए। इन बातों को समझ करके भी जो लोग इस मुझे करते नहीं है, उनका समझना न समझने के समान है। एक भाई ने ये बात समझ ली कि सत्य बोलना श्रेष्ठ है, किंतु झूठ बोलता है तो वो सत्य बोलना श्रेष्ठ है, ये जो समझ है न समझ के समान है। असली समझना वही है कि जो सत्य बोलता है। अधिकांश मनुष्य जो कर्म करते हैं उनके वे कर्म सहकाम नहीं होते। पहला कामना को लेकर ही वे क्रियारंभ करते हैं। उनका जो उद्देश्य है उसमें कामना धसी हुई है। पहले से ये सोचता है कि ये करने से मुझको क्या मिलेगा, ये काम करने से मुझको क्या फायदा होगा, ये पहला ही सोचता है, फिर काम के में प्रवृत्त होता है। इसी का नाम सहकाम कर्म है। तो यहाँ ये सोचना चाहिए कि इस मेरे काम से दुनिया को क्या लाभ होगा, इसमें दुनिया की क्या सेवा होगी, या भगवान इससे खुश होंगे कि नहीं होंगे। ऐसा विचार करके जो कर्मों को आरंभ करता है उसका वो निष्काम भाव है।
यदि कहो कि बिना कोई कामना के बिना तो क्रिया हो ही नहीं सकती, और ये कहना भूल है। भगवत प्राप्ति की जो कामना है, भगवान में प्रेम की जो कामना है, वो कामना कामना नहीं है, वो निष्काम के तुल्य है। ये सिद्धांत बना लेना चाहिए, अपने तन से, मन से, धन से, शरीर से दूसरों की सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, और वो भी निष्काम भाव, और दूसरों से सेवा करवाना नहीं, दूसरे की इच्छा की पूर्ति करना, और दूसरों के द्वारा अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कराना, ये निष्काम भाव है। दूसरों की इच्छा की जो पूर्ति करना, वो भी न्याययुक्त, धर्मयुक्त होना चाहिए। पाप युक्त किसी की इच्छा हो तो उसकी पूर्ति नहीं करना चाहिए। कोई वैद्य के पास के मां कुपत मांगे तो उच्च कोटि का जो न्याययुक्त वैद्य है वो कुपत नहीं देता। मां भी अपने बच्चे को, जिससे बच्चे की हानि हो, वो चीज खाने को नहीं देती। तो जिससे दूसरों का किसी का भी अनिष्ट हुए, ऐसी किसी की इच्छा हो तो वो पूर्ति नहीं करती, और अपनी इच्छा दूसरों से कभी पूर्ति करवानी नहीं, और दूसरों का आदर सत्कार करना, अपने आदर सत्कार, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा का त्याग करना, दूसरे को मान देना किंतु मान लेना नहीं, ये सब भी निष्काम भाव है। तो वो सेवा सकाम है। समझो कि जैसे यहाँ बहुत से अफसर लोग आते हैं और उनकी खातिरी की जाती है इस उद्देश्य से कि मौका पड़ने से इससे अपना मतलब निकाल लेंगे, तो वो उनकी खातिरी वो सेवा सकाम है। और कोई भी अवसर आओ, आज हमारे अतिथि होकर आया है तो हमारे लिए वो पूजनीय है, उसकी सब प्रकार से सेवा करनी चाहिए, अतिथि सत्कार करना आपको कर्तव्य है। कि वो साधारण अवसर हो चाहे बड़ा अवसर हो, समान भाव से हम सबकी सेवा करें, वो निष्काम भाव, अपना कर्तव्य समझ करके करें। नहीं तो एक प्रकार से किसी से आराम चाहना चाहिए और न रुपया चाहना चाहिए। कंचन और कामनी के त्याग करने के बाद भी मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा की इच्छा रहती है, उसको भी ठुकरा देना चाहिए। और किससे द्वेष या ईर्षा ये करना और भी नीचे दर्जे की चीज है। न तो किसी के मां राग करे, न किसी में द्वेष करे। और ये निष्काम कर्म योग का जो है बहुत ही सूक्ष्म और समझो कि समझने की चीज है। इसमें बड़े बड़े पंडित लोग भी मोहित हो जाते हैं। किम कर्मेति कवियोप्यतर मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षेषुवात्। किम कर्मेति, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसमें जो कवि माने जो ज्ञानी है, विद्वान है, वे भी मोहित हो जाते हैं, उसका निर्णय नहीं कर पाते ये कर्म है या अकर्म। कर्मानु शास्त्र भी जो क्रिया का नाम कर्म है और कर्म के अभाव का नाम अकर्म है। भगवान कहते हैं कि तत्ते कर्म, पर वे कर्म मैं तेरे प्रति कहूंगा जिसको जान करके तू असुर संसार से मुक्त हो जाएगा। कर्मण तू बोध्यवं बोध्यवं से भी कर्मण, अकर्मण से बोध्यवं गहना कर्मणो गति। फिर कहते हैं कि कर्म को भी समझना चाहिए और विकर्म को भी समझना चाहिए और अकर्म को भी समझना चाहिए। कर्मों की गति
बहुत ही गहन है, दुर्विज्ञ है। कर्म माने शास्त्र बीज कर्म, विकर्म माने विपरीत कर्म, शास्त्र निषिद्ध कर्म, पाप कर्म, और अकर्म माने कर्मों का अभाव। इसके विषय में अपने विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। इनकी गति बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही गहन है। मनुष्य समझता है कि मैं शास्त्र बीज कर्म करता हूं और उसमें विक्रम पाप कर्म हो जाता है, और एक आदमी पाप कर्म करता है उसमें भी अपना पुण्य हो जाता है। एक आदमी जो है दूसरे की सेवा कर करके जो निष्कामी रहता है, इसमें क्या कहना है, क्या सेवा करके भी वो सहकामी बन जाता है, और एक आदमी सेवा करा करके भी निष्कामी रह जाता है। आप किसी की शरीर से, मन से, तन से, धन से सेवा करें और आपके भीतर में कोई कामना है तो सेवा करके भी आप सहकामी रहे, ये देखने में भी आता है। माने मनुष्य दूसरों की सेवा करता है, उपकार करता है, तन से, मन से, धन से, किसी उद्देश्य को लेकर के, पुत्र या धन या समझो मान बड़ाई प्रतिष्ठा, तो उसकी वो सारी क्रिया जो है सहकाम है। लेकिन भी सेवा करा करके भी निष्कामी रह सकता है, सेवा भी कराता है, निष्कामी भी रह जाता है। और एक ऐसा है कि दोनों निष्कामी रहते हैं, दोनों का ही कल्याण हो जाता है, करने वाला और करवाने वाला, देने वाला और लेने वाला। हम कहीं बाहर में गए तीर्थों के बीच के मां, द्वारका के मां या रामेश्वर जी के मां, धर्मशाला वाले हमको जगह नहीं या खाली नहीं है, और मैं देखता हूं कि 2 कमरे खाली पड़े। मैंने कहा तुम हमको पहचानता है? बोले साहब नहीं पहचानते। बोलो मेरा नाम जयदयाल गोविंद का है, मैं गीता प्रेस का प्रेसिडेंट हूँ। ओह साहब लो, हम तो आपको पहचानेंगे, आपके लिए सब खाली है। तो मैं अपना परिचय देकर के उनसे वो कमरा लिया। वो मेरा बहुत नीचे दर्जा काम सहकाम भाव, अपनी इज्जत को वहां बिक्री कर दी। अच्छे पुरुषों के, अच्छे स्त्रियों के आचरणों में देखो तो ये एक प्रकार से थी निष्काम भाव। नारायण 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 श्रीमन नारायण निष्काम कर्म का रहस्य तत्व और प्रकार विषय श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोविंद का द्वारा मिति आषाढ़ शुक्ला 14 संवत 2019 तदनुसार तारीख 16/62 बार सोमवार को प्रातः काल 9:30 बजे करीब गीता भवन के सत्संग भवन में दिया गया।